हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस दम रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं आपको लेकर कैसी रह सकती है एंड उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। फिर जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो वैसे भी देखेंगे कि वो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी इन द मंथ ऑफ जनवरी 2026। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। 3 हेवी एनर्जी आए हैं यहाँ पर। ऑल 12 साइंस की एनर्जी भी आई है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ वांड्स। फिर आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा और चार्म्स एंड रून्स देखेंगे, हम रून्स रीडिंग भी करेंगे और कुछ मैसेजेस भी देखेंगे। तो पाइसेस, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं कैसी रहेगी इन द मंथ ऑफ जनवरी आपके लिए। ठीक है, चलो आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में, आप ये रीडिंग देख सकते हो। नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग है ये। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग उनके लोग, है ना, या आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, ईगो इशू हो, और फिर कोई लवर पर्सन हो सकते हैं, वो आपको पता ही है ना। चलो बात करते हैं अभी किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन के मन में हाई वैल्यू, इंस्पायरिंग, डिज़ायरेबल। आप आपके पर्सन के मन में हाई वैल्यू, इंस्पायरिंग और डिज़ायरेबल पर्सन हो। ठीक है, आप उनको मोटिवेट करते हो, पर कभी कभी वो आपसे थोड़ा इंटिमिडेटेड भी फील करते हैं। ये बात भी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, एम्प्रेस की बात करते हैं तो ये कार्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप उनके लिए इमोशनली नर्चरिंग, कंफर्टिंग प्रेजेंस हो। ठीक है, और फीमेल हो तो उस तरह से भी, मतलब एक आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आप एक डिवाइन फेमिनाइन भी हो उनके लिए। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा वो आपके साथ है ना इजी फील करते हैं, सपोर्टेड एंड कंफर्ट फील करते हैं। एक लव की वार्मथ है ना आपकी, वो फील करते हैं कि दुनिया में चाहे इधर का सब कुछ उधर हो जाए, लेकिन आपके जैसा जो एक उनको अपनापन फील होता है, आपके पास सिक्योरिटी फील होती है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, वो उनको कहीं और नहीं होती है। ठीक है, आप किंग हो चाहे क्वीन हो, ये एनर्जी रहेगी। द मैजिशियन, वो एक्टिवली सोचते हैं कि कैसे बात शुरू करें, कैसे सिचुएशन को अपने फेवर में लाए। मैनिफेस्टेशन चल रही है, आप उनके माइंड से जा नहीं रहे हो, ये बात भी है। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं और सोच भी रहे हैं किस तरह से क्या करूं मैं तो ये मेरे लाइफ में रिटर्न आ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, ये सब कुछ। ठीक है, आप उनके माइंड से नहीं जा रहे हो अभी, ये बात भी है। मतलब वो चाह कर भी आपको भुला नहीं सकते हैं और वो भुलाना चाहते भी नहीं हैं, पर आपसे दूर जाने की कोशिशें जो की थी बीच में, वो नाकामयाब हुई है। वो उन्होंने खुद नहीं किया है वो। द हर्मिट की बात करते हैं तो वो अपने फीलिंग्स को अंदर रखते हैं, ये बात भी है। थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन वाली एनर्जी भी लग रही है, आत्म परीक्षण ज़रूरी है, ऐसे उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी हद तक उन्होंने भी गलतियाँ की हैं, इसको रियलाइज़ तो करना पड़ेगा। और पास्ट का बैगेज है, सेल्फ डाउट है उनको, तो ये फियर है, तो ये सब कुछ जो है इसको भी उनको समझना है। ठीक है, और इसी के वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें उनको खुद समझ में आ रही है। अच्छी बात है। इन द मंथ ऑफ जनवरी वो थोड़ा सा आपसे डिटैच हो सकते हैं, अकेले रहना मतलब इन द मंथ ऑफ जनवरी थोड़ा सा आपसे दूर रहना चाहेंगे और अपने आप में खुद को परखना चाहेंगे, ये बात रहेगी। 9 ऑफ कप्स की बात करते तो आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, उन्हें लगता है कि आप मिल जाओ उनको तो इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिल सकता है उनको उनके लाइफ में, ये बात है। ठीक है, खुशियाँ फिर से लौट कर आ सकती है उनके लाइफ में, एक स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, वो जानते हैं इमोशनली आप स्ट्रांग हो, क्लियर माइंडेड हो। ठीक है, इसीलिए बिना सोच समझ के आगे बढ़ने से डरते भी हैं आपके पर्सन। रिजेक्शन का फियर है उनको, क्योंकि आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करोगे, अभी इमोशनली स्ट्रांग हो गए हो आप अभी, ये सब झेलते झेलते, इनको सहते सहते। ठीक है, क्लियर माइंड है आपका अभी कि आपको क्या करना है, आपको पता है, आपने पहले ही उसको बता दिया है, और एक बार नहीं 10 बार बताया होगा, इसलिए उसको पता है कि फाइनली जब आपने बोला था लास्ट टाइम तो वो आप अभी उसके साथ रहोगे, वो बात आप अभी छोड़ने वाले नहीं हो उस बात को, इसलिए डर भी रहा है या रही है। तो रिजेक्शन का डर तो रहेगा ना, ये बात है। आपकी पर्सनैलिटी से डर लग रहा है अभी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, लॉन्ग टर्म थॉट है, स्टेबिलिटी, फ्यूचर, फैमिली टाइप विजन उसके दिमाग में है। आपसे शादी हो रखी है तो वैसे ही वो चाहते हैं कि अब स्टेबल हो जाइए, रिश्ता बहुत हो गया, जो भी कुछ हुआ उनके वजह से हुआ या और कोई वजह थी, तो उसमें से वो बाहर आकर इस रिश्ते में एक पॉजिटिव बॉन्डिंग चाहते हैं। और शादी नहीं हुई है तो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ रहना चाहते हैं, ये बात यहाँ पर है। ये कैजुअल एनर्जी नहीं है, उसको समझ में आ गया है आपके पार्टनर को कि आप उसके लाइफ में हो, तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है उसके लिए आपका होना। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स की बात करें यहाँ पर तो नया सॉलिड बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, स्लो बट रियल।
सिर्फ बातों का नहीं, ग्राउंडेड रियलिटी का प्लान लग रहा है यहाँ पर। 2 ऑफ कप्स, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, रियूनियन चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं उम्र भर के लिए, ये बात भी है। ये वन साइडेड नहीं, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन दिखाई दे रहा है। लास्ट बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर ऐसा है कि वो बहुत पैशनेट है एक नई शुरुआत करने के लिए आपके साथ, ठीक है। तो ओवरऑल फीलिंग्स ऐसी रहेगी यहाँ पर कि आपके पर्सन जो है उनको अट्रैक्शन है और रिस्पेक्ट भी है आपके लिए। इमोशनल अटैचमेंट भी स्ट्रांग होती चली जाएगी उनकी, जो पहले से है, ठीक है, और वो और बढ़ती चली जाएगी इमोशनल अटैचमेंट। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल दिख रहा है उनको इस रिलेशनशिप में। फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी, स्लो एक्सप्रेशन, ये सब कुछ, ये भी एक साइड बाय साइड चलता रहेगा। डर तो है ही ना उनके मन में, डर के वजह से स्लो स्टेप्स लेंगे वो। उनकी फीलिंग्स जेन्युइन हैं पर एक्सप्रेशन कंट्रोल्ड है, ठीक है। आप उनके लिए सेफ प्लस पावरफुल दोनों हो, ठीक है, इसीलिए वो केयरफुल चल रहे हैं, क्योंकि आपको किसी भी गलती के कारण खोना नहीं चाहते हैं। अभी कोई ऐसी मिस्टेक नहीं करना चाहते जिसकी वजह से फिर से आप दूर हो जाओ उससे, ठीक है। वो आपसे एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं कि मेरे से गलती हुई, आई एम सॉरी, पर ये निकल ही नहीं रहा है उनके ज़ुबान से, ये बात है, ठीक है। और अब मैं वो नहीं करूँगा, करूँगी, इस तरह से बातें करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे। तो हम नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इनका अभी। पर उसके साथ मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि मैंने आज के रीडिंग में है ना, जैसे टैरो हम रीडिंग करते हैं, इसी के साथ साथ मैंने थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग भी किया है, कुछ प्लानिटरी पोजिशन देखते हुए, ठीक है। तो वो भी हम इसके साथ बात करते हैं। तो देखिए ओवरऑल ऐसा रहेगा यहाँ पर। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन देख रहे हैं हम कि वो ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी? वीनस स्ट्रांग रहेगा, मतलब शुक्र, ठीक है। सन, मर्क्यूरी, जुपिटर सब वीनस से कनेक्टेड है अभी जो मैंने रीडिंग लिया है, ठीक है। फीलिंग्स जेन्युइन है आपके पार्टनर की, जेन्युइन रहेंगी। अट्रैक्शन और अटैचमेंट दोनों प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। मून एंड मार्स का जो लूप चलेगा उसमें इमोशनल रेस्टलेसनेस और अंदर ही अंदर कन्फ्लिक्ट भी चलेंगे उसके, ठीक है। सैटर्न एंड राहु की बात करेंगे यहाँ पर तो डिले, कन्फ्यूजन, ईगो या फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन 1 to 10 जनवरी 2026 क्या हो सकता है? पहले 10 दिन तो वो ऑब्जर्व करेंगे, ज़्यादा एक्शन नहीं लेंगे। आपकी या सिचुएशन की टेस्ट रीडिंग चल रही होगी उनके दिमाग में कि सिचुएशन कैसी है, आप क्या रिएक्ट करते हो, आप कैसे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, ये चीज़ें। साइलेंस या मिक्स्ड सिग्नल्स पॉसिबल रहेंगे यहाँ। नेक्स्ट 10 डेज़ की बात करें 11 to 20 जनवरी 2026, मैसेज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का स्ट्रॉन्ग योग यहाँ पर है, ठीक है। वो बात करना चाहिए, आपके पर्सन बात करना चाहेंगे पर सीधा कमिटमेंट नहीं, ठीक है। पास्ट की कोई बात या अनफिनिश टॉपिक उठ सकता है यहाँ पर, ठीक है, ये बात भी रहेगी। 21 से 31 तक ऐसा रहेगा 2026 जनवरी कि मतलब लास्ट 10 डेज़ ऑफ 11 डेज़ होगा वैसे तो, पर ठीक है चलो। तो लास्ट 10 डेज़ ऑफ जनवरी ऐसा रहेगा कि इमोशनल कन्फेशन टाइप की बात हो सकती है। वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे पर प्रैक्टिकल स्टेप लेने में अभी भी हिचकिचाहट दिखेगी कहीं कहीं पर। तो कहीं पर डायरेक्टली बात करके एक एक्शन ऐसा रहेगा उनका कि बिल्कुल डायरेक्टली बोल ही देंगे, वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है और खोने का डर थोड़ा कम है, तो वहाँ पर जाकर बात भी कर लेंगे और सब कुछ ठीक करने के लिए स्ट्रॉन्ग कोशिश करेंगे। और ये जो कोशिश रहेगी ना, ये जेन्युइन कोशिश है उनकी, ऐसा नहीं कि सिर्फ चाहिए करके चाहिए, बोलना है करके बोलना है शॉर्ट टर्म के लिए, ऐसा नहीं रहेगा। फेस टू फेस मिलने का थॉट आएगा उनके दिमाग में, पर एग्जीक्यूशंस थोड़ा लेट हो सकता है, फरवरी में ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ठीक है। ये आगे का मतलब उनका नेक्स्ट एक्शन जो रहेगा तो थोड़ा सा खींच सकता है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब कॉशियस होकर चल रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि कहीं आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बात करते हो तो शायद आप नहीं मानो तो फिर हाथ से भी जो जितना उम्मीद है वो भी चली जाएगी उनके हाथ से, ऐसे, ठीक है। उनके मन की स्थिति कैसी है तो आप उसके लिए सेफ इमोशनल स्पेस हो, लेकिन सैटर्न राहु के कारण फियर प्लस ईगो बीच अटके हुए हैं। मतलब सैटर्न और राहु का इन्फ्लुएंस जो है उसके वजह से ईगो के बीच में अटके हुए हैं आपके पार्टनर अभी, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप इनिशिएटिव लो, खुद रिस्क लेने से डरते हैं। उसको लगता है कि आपने खुद ने कॉल मैसेज करना चाहिए, खुद वो कुछ नहीं करेगा इस तरह से या करेगी, ये उसके दिमाग में ज़्यादा रहेगा, ठीक है। पाइसेस के लिए गाइडेंस क्या रहेगा यहाँ पर, मतलब आपके लिए क्या गाइडेंस है वो बात करें तो जनवरी में आपको चेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कॉन्टैक्ट आए
तो देखिए आपके लिए गाइडेंस ऐसा है कि आप अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आता है तो सॉफ्ट ग्राउंडेड रिस्पॉन्स आपकी तरफ से बेस्ड रहेगा। एकदम आप ओवर एक्साइटेड ना होए और ओवर इमोशनल या ओवर अवेलेबल होना भी अवॉइड करो उनके लिए, ठीक है। आपकी साइलेंस ही उनको ज़्यादा पुल करेगी आपके तरफ, ठीक है। ये आपके लिए भी सही है, उनके लिए भी सही है। उनको भी अपना वक्त चाहिए क्योंकि वो हर्मिट मोड पर जाएंगे तभी समझेंगे, ठीक है। और कॉन्वर्सेशन जो चलेगा, मतलब जो कम्युनिकेशन आपके बीच में होगा, तो वो आपने सॉफ्ट रखना है और बिल्कुल ईजी वे में लेना है सारी चीज़ों को। ओवर गिविंग, ओवर अवेलेबिलिटी आपकी नहीं चाहिए वहाँ पर, ठीक है। तो फाइनल यहाँ पर ऐसा रहेगा, नेक्स्ट एक्शन आएगा, यस, लेकिन एक्शन स्लो बट सिंसियर होगा, ठीक है। कमिटमेंट के क्लियर स्टेप जनवरी के एंड तक पॉसिबल हो सकते हैं। इमोशनल डोर ओपन रहेगा, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वर्गो, जेमिनी एंड वर्गो अगेन, ठीक है। चलो अभी हम थर्ड पार्टी देखते हैं, थर्ड पार्टी इशू। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर पाइसिस, आपके पर्सन के थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कैसा रिश्ता रहेगा। डेस्टिनी, एक्सेलरेटेड मोशन, सफरिंग इन साइलेंस, पावर एंड ट्रूथ। तो यहाँ पर देखिए पाइसिस, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है, उनके रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी इन द मंथ ऑफ जनवरी। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो कार्मिक, यहाँ पर है ना, ये सारे कार्ड है ना, एक क्लियर कार्मिक शिफ्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। ये रिश्ते की एनर्जी स्टेबल या रोमांटिक नहीं है, बल्कि प्रेशर प्लस ट्रुथ एक्सपोजर वाली रहेगी, ठीक है। मतलब प्रेशर रहेगा और कोई सच्चाई सामने आ सकती है। तो चलो बात करते हैं, ये डेस्टिनी कार्ड यहाँ पर है, तो ये कनेक्शन कार्मिक पर्पस से पूरा करने के लिए है, मतलब कोई कार्मिक पर्पस है इनका, कुछ कर्मा बैलेंस होगा पास्ट बर्थ का, इसलिए ये मिले हैं, ठीक है। जनवरी 2026 में जो होना था वो फास्ट फॉरवर्ड में होता हुआ, जनवरी 2026 में जो होना था वो फास्ट फॉरवर्ड में होता हुआ दिखेगा, ठीक है। एंड कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं रहेगा इनके, ये आउट ऑफ कंट्रोल जैसे कि मानो सारी चीज़ें हो रही है। और नेक्स्ट कार्ड में ऐसा है, नेक्स्ट कार्ड के साथ कि इवेंट्स अचानक और तेज़ी से बढ़ेंगे, अनएक्सपेक्टेड बातें होगी, जल्दी डिसीजंस लेना, सिचुएशन हाथ से बिल्कुल निकलती हुई नज़र आएगी यहाँ पर। इसका मतलब है डीले नहीं, फोर्स्ड मूवमेंट रहेगी यहाँ पर, ठीक है। सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है, तो थर्ड पार्टी जो भी कोई लवर पर्सन है वो ज़्यादा पेन में रहेंगे। अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस उनके पास ही रहेंगे। इमोशनल निगलेक्ट वो भी अंदर ही अंदर सहते रहेंगे, वो मेल है चाहे फीमेल है, थर्ड पार्टी की बात है ये, ठीक है। अंदर ही अंदर गिल्ट, इनसिक्योरिटी और बाहर से स्ट्रॉन्ग अंदर से ब्रोकन, इस तरह की वो थर्ड पार्टी की सिचुएशन होने वाली है। पावर की बात करें तो पाइसिस का पर्सन, पावर की बात करें तो आपके जो पर्सन हैं वो अपर हैंड में रहेंगे, मतलब सब कुछ उनके हाथ में रहेगा। वो इमोशनली डिटैच्ड होकर प्रैक्टिकल डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल बैलेंस क्लियर रहेगा, इक्वल पार्टनरशिप नहीं है उस रिलेशनशिप में इन दोनों की, ये बात भी है। ट्रुथ की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है ये, जनवरी एंड तक सच बाहर आता है, झूठ या हाफ ट्रुथ जो है वो रिवील होते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ नज़र आ रही है। रिलेशनशिप का रियल फेस सामने आ रहा है, ये भी रहेगा यहाँ पर, रियलिटी समझ में आएगी। ओवरऑल एनर्जी ऐसा है यहाँ पर, ये रिश्ते का मंथ रोमांस या बॉन्डिंग का नहीं है, ये जो आने वाला टाइम है, ठीक है। जनवरी टेम्पररी अट्रैक्शन टूटने लगता है, ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड रियलिटी जो है वो सामने आएगी। कार्मिक क्लोजर का भी टाइम ये रहेगा, ठीक है। थर्ड पार्टी कनेक्शन इमोशनली ड्रेन हो जाएगा। पाइसिस के पर्सन या तो इमोशनली स्टेप बैक करेंगे या फिर रिलेशनशिप का ओरिजिनल पर्पस समझ लेंगे, ठीक है। ये बात रहेगी। पाइसिस के लिए हिडन मैसेज ये रहेगा कि आपकी एनर्जी, आपके लिए मैसेज है कि आपकी एनर्जी क्वाइटली इस सिचुएशन को ना ओवरराइड कर रही है, ठीक है। बिना कुछ किए आप ट्रुथ का ट्रिगर बन रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन, मतलब आपके वजह से बोलो या जो भी है, सच्चाई सामने आ रही है इन लोगों के, ठीक है। सबके लिए गाइडेंस देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर पाइसेस। कंसिडर योर फाउंडेशन, देखिए अपने तरफ ध्यान दो, आपने कहाँ से शुरू किया है वहाँ पर ध्यान दो। ये रिश्ते की बात हो, चाहे आपके करियर की बात हो, कुछ भी हो,
कुछ साल पहले तक ये पर्सन तो आपके लाइफ में नहीं थे, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, है ना, किसी के लिए रिश्ते के हिसाब से देखिए कितना टाइम हुआ है, ठीक है। तब आप क्या कर रहे थे, अपने काम पर फोकस कर रहे थे, अपने आप पर बिजी थे, अपने आप पर फोकस कर रहे थे, अपने काम में बिजी थे, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो वहाँ पर फोकस करने की अब फिर से ज़रूरत है, फिर से वैसे ही सोचने की अपने लिए, ठीक है। सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है अभी। रिलेशनशिप पैटर्न्स, अगर ये रिश्ता या इसके पहले भी कोई रिश्ता इसी तरह से आपके साथ एंड करके गया है, कोई इसी तरह से सारी चीज़ें हो रही है, तो आपने अब समझने की ज़रूरत है। या इसी रिश्ते में अगर सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है तो आपने समझना है कि कहीं मेरी तो गलती नहीं है, मैं तो ओवर गिविंग नहीं हूँ, मैं तो ओवर इमोशनल नहीं हूँ कहीं ऐसे, ठीक है। तो ये बात को समझना है। वाइल्ड वुमन, द गिव अवे, ओके। फायर, गाइडेंस ऐसा रहेगा आपके लिए कि बहुत सैक्रेड और पावरफुल गाइडेंस आपके लिए आया है, ठीक है। शमन कार्ड्स नॉर्मली तब हम लेते हैं, मतलब तभी मैं ये डेक यूज़ करती हूँ जब सोल को नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट होना होता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ ऐसा है, ये कार्ड कहता है कि आप अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट पर वापस आओ। मतलब आपके गट फीलिंग्स क्या कह रहे हैं वो देखो। मैंने यहाँ भी स्टार्टिंग में कहा था कि ये पर्सन जब लाइफ में नहीं थे तब क्या करते थे आप, उस पर फोकस करो। अगर आप थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला इशू फेस कर रहे हो, या फिर ईगो इशू चल रहा है, या फिर ईगो वाला इशू चल रहा है, या कुछ भी थर्ड पार्टी हो तो, और इनसे सेपरेशन चल रहा हो, तो आपने यही करना है, अपने आप को देखना है कहाँ से शुरू किया था, ठीक है। नेचुरल इंस्टिंक्ट्स पर वापस आना है आपने फिर से। ओवर एडजस्ट करना बंद कर दो, ये आपके लिए रहेगा। अप्रूवल या वैलिडेशन की ज़रूरत छोड़ दो कि मुझे कोई बोले तो फिर मैं करूँ, कोई मुझे सपोर्ट करे, कोई मुझे वैलिडेशन दे, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। आपके डिसीजंस पॉजिटिवली आप अपने करियर के लिए ले सकते हो, है ना। तो डांस सीखना है आपको, या ड्राइंग करना है, या पेंटिंग सीखना है, कुछ भी सीखना है तो आप सीख सकते हो, है ना। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया। मैसेज आपके लिए ऐसा रहेगा कि आप जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, किसी के लिए खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द गिव अवे, आप अब एक चीज़ और है यहाँ पर कि आप दूसरों के हिसाब से जैसा चलना चाहोगे ना, वो और ऐसा ही चाहेंगे कि आप उनके हिसाब से ही चलो, तो ये तो नहीं हो सकता ना। ये सैक्रिफाइस का कार्ड है एक्चुअली, गिव अवे, ठीक है, पर मटेरियल नहीं, इमोशनल सैक्रिफाइस। ये एनर्जी सिर्फ लेती रही आपसे, मतलब जो भी पर्सन है आपके लाइफ में वो सिर्फ रिसीवर एनर्जी में रहे हैं, ठीक है। अब उनसे कुछ वापस नहीं चाहिए हमें, ठीक है। एक बार हमने ऑनेस्टी दे दी, अच्छाई दे दी, है ना, लव दे दिया, प्योरिटी दिखाई, सपोर्ट दिया, अब वो सारी चीज़ें हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि चलो रिटर्न करो, है ना, ये नहीं हो सकता। तो जो एफर्ट्स आपने किए हैं वो रेसिप्रोकेट नहीं हुए हैं आपके तरफ, है ना, तो उसे रिलीज़ करो उस एनर्जी को, ठीक है। कि हम किसी का निगेटिविटी अपने पास नहीं रखेंगे, हमने अच्छाई दी थी ना, हमें अच्छा ही चाहिए, और किसी की निगेटिविटी हमारे पास आती है तो वो उसी की तरफ जाए। आप छोड़ दोगे तभी आपको नया कुछ मिलेगा, ठीक है। फायर की बात है तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड रहेगा ये। पुरानी अटैचमेंट, कन्फ्यूजन, वेटिंग मोड, सब से आप बाहर आने वाले हो, आने वाले टाइम में आना ही होगा, ठीक है। करेज देता है ये टाइम आपको, क्लियर एक्शन की स्ट्रेंथ देता है ये टाइम आपको, फियर को डिसॉल्व करता है, ठीक है, आने वाला टाइम आपके लिए। तो ये सॉफ्ट पाइसेस एनर्जी को स्ट्रॉन्ग बाउंड्री में बदलने का सिग्नल है, ठीक है। आप सॉफ्ट हो ना, एनर्जी जल तत्व की राशि होती है, तो आपने उनके पीछे नहीं भागना है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं पड़ना है, अपने ऊपर फोकस करना है, कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है आपको अपने आप को। आप जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो, ठीक है। चलो रून्स रीडिंग कर लेते हैं आपके लिए। मैसेजेस क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ लव, आपके पर्सन आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ लव फील करते हैं। टेक पॉजिटिव स्टेप्स, कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेने की ज़रूरत है उनको, ऐसा लग रहा है अभी। लव एंड स्ट्रेंथ, लव स्ट्रेंथ एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सब कुछ हो आप उसके लिए, आपके पार्टनर के लिए। उसका ज़िंदगी में अगर कुछ कमी है ना अभी आपसे दूर होकर, तो आपकी ही कमी है, जो आपसे मिल रहा था उन सारी चीज़ों की कमी है। विश, आप उसकी विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। लीब्रा एंड एक्वेरियस यहाँ पर आए हैं, तो लीब्रा एक्वेरियस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हो सकता है किसी के पार्टनर लीब्रा हो या एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है। हीलिंग की एनर्जी रहेगी विद दिस सन कार्ड, खुशियाँ लौट कर आएगी आपके लाइफ में। न्यू ऑप्शंस, न्यू प्रपोजल्स भी आ सकते हैं आपके लाइफ में, है ना। नए पर्सन की एंट्री भी हो सकती है अगर आपको सही लगे, अगर आपके इनसे शादी ना हो रखी हो और बहुत ही ऑन एंड ऑफ रिश्ता है तो ये चीज़ें हो सकती है।
कहीं पर बहुत सारे लोगों का रीयूनियन भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आप मैरिड हो या रिश्ते में हो और बहुत बड़ी इश्यूज़ नहीं है तो रीयूनियन की एनर्जी भी बनी रहेगी यहाँ पर आप दोनों के बीच में। अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग है, फिर से ये अटैचमेंट, ये रिश्ता जो है फिर से जुड़ जाएगा, ये सेफ्टी पिन है, ठीक है। और इस बार आपके पर्सन जो है बहुत अवेयर होकर एक एक कदम फूक फूक के रख रहे हैं कि आपको खोना ना पड़े फिर, ठीक है। स्पाइसिस रून्स के मैसेजेस ऐसे रहेंगे आपके लिए, ठीक है। बहुत स्ट्रांग अवेकनिंग प्लस एम्पावरमेंट मैसेज दे रहे हैं ये रून। गाइडेंस आपको यहाँ पर ट्रुथ अलाइंड और एक्शन ओरिएंटेड मिलेगा, जहाँ से भी आपको गाइडेंस मिल रहा हो, ठीक है। चलो बात करते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट जो सिंबल है वो कह रहा है ब्रेक थ्रूज आएंगे, न्यू डॉन, मतलब नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। अब चीज़ें बीच में अटकी नहीं रहेगी, एक फेज़ एंड हो रहा है और दूसरा स्टार्ट हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। ये बात भी रहेगी, क्लियरिटी आएगी बहुत सारी सडनली, ये बात है। सेकंड सिंबल जो है वो कह रहा है आपसे सेल्फ वर्थ, वैल्यू, रिसीविंग, ये सारी चीज़ें, मतलब सेल्फ वर्थ को समझना है, सेल्फ वैल्यू को समझना है, ठीक है। और कुछ आपके तरफ हो सकता है मॉनिटरी गेन, कुछ प्रॉपर्टी का गेन भी आपको हो सकता है। रिसीविंग मोड आपका एक्टिव होगा जो अब तक ऑफ था, ठीक है। जो आप हो वही आपकी पावर है, खुद को बिल्कुल नीचा नहीं दिखाना है, खुद को डोमिनेट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अपनी पावर में रहो। उरूज लास्ट सिंबल, इनर स्ट्रेंथ, बाउंड्रीज, रॉ पावर, ये दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। इनर स्ट्रेंथ एंड बाउंड्रीज दिखा रहा है, आपकी पावर दिखा रहा है यहाँ पर। तो पाइसिस, आपकी एनर्जी बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। और ये सिंबल आपको देखिए कैसा सपोर्ट दे रहा है कि आप कमज़ोर नहीं हो, आप इमोशनल हो, इसका मतलब हेल्पलेस नहीं हो, ठीक है। अब बाउंड्रीज आपकी हीलिंग का हिस्सा है, इस बात को भूलना नहीं है। दिल ओपन रखो आपका, पर स्पाइन सीधी, मतलब अपना खुद का सपोर्ट खुद बनो, अपनी बात, अपनी बाउंड्रीज बिल्कुल क्लियर रखो, ठीक है, भले ही इमोशनल हो। तो फाइनल रूल्स गाइडेंस आपके लिए ऐसा रहेगा, सिचुएशन चेंज होगी, आपका वैल्यू रियलाइज़ होगा, आप खुद को प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है, पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।